यूके आना और फिर यहाँ पे आके सेटल होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरी इन बातों पे अमल किया तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको वो तरीके बताऊँगा जिनमें से कुछ टेक्निक्स बेसिक हैं और कुछ जो हैं वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आप इन चीज़ों को जान लेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी यूके के अंदर बहुत आसान हो सकती है और आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो सकती हैं। तो ये इन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपको वाज़ेह है कि आज की वीडियो यूके में सेटलमेंट होने के बारे में है। वो सारी चीज़ें जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए यूके में आने से पहले और यहाँ पे आने के बाद, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। इन चीज़ों का जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो स्मूथ नहीं हो सकती। आपको एक टाइम लगता है, आपको एक लंबा ड्यूरेशन यहाँ पे तय करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको कोई बताने वाला मौजूद नहीं होता तो आपके लिए ये सारी मुश्किलात होती हैं। तो मैंने सोचा कि जो मुश्किलात मैंने फेस की हैं वो क्यों कोई और फेस करे। Okay, good. What's the problem? हम सब लोग यहाँ पे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आके रहते हैं। तो अगर यही काम जो मैंने किया वही काम अगर मैं आप लोगों को बता दूं उसी तरीके कार से, जैसे मैंने अपनी 3 ईयर लाइफ के बड़े अच्छे तरीके से गुजारे और अपने लिए आसानियां पैदा की, अपने फैमिली के लिए आसानियां पैदा की, अपने बच्चों के लिए आसानियां पैदा की, तो आप भी वही काम करके यहाँ पे ये सारे काम कर सकते हैं। जानना क्यों जरूरी है इन बातों को? क्योंकि इसके बगैर बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुश्किलात में आ सकती हैं, मुश्किल हो सकती हैं। रहना मुश्किल है, चलना मुश्किल है। शुरू में आपको कोई बताने वाला नहीं होता, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपको पता भी नहीं चलती और आप उसमें वो गलतियां कर बैठते हैं। आपने ये वाली गलतियां नहीं करनी। उन सब चीजों को ठीक करवाने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको बेसिक और टेक्निकल चीजें बताऊंगा जिसको आप जान के आप यूके के अंदर बहुत आसानी के साथ अपना आप सर्वाइव कर सकते हैं। और ना सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि एक अपनी सेटलमेंट की तरफ जो आपकी दौड़ होगी आप उसको आसानी से लेके चल पाएंगे। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आप मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि या तो आप लोग यूके आने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूके आ चुके हैं। ठीक है, दोनों ही सूरत में ये जो वीडियो है इसको ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। देखिए मेरी बात सुने। जब आप यूके में या किसी भी ऐसी कंट्री में जब आप बिल्कुल एक नया एक जहन लेके जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता उस चीज में, उस कंट्री में क्या हो रहा है, उनका रहन सहन कैसा है, हमें वहां पे जाके क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। या हमें पाकिस्तान में, हमें इंडिया में, हमारे अपने कंट्री में हमें कोई इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। क्या होता है जब हम इस कंट्री में आते हैं तो हमारे लिए इतनी मुश्किलात सामने होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि अब हम करें क्या। हमें जॉब्स की प्रॉब्लम हो जाती हैं, हमें रहने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अकोमोडेशन की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल यहाँ पे चल रही है। लेकिन आप इनको टैकल कर सकते हैं। कैसे टैकल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो वो वाले सारे काम जो मैंने किए, मैं आपको बेसिक चीजें पहले बताता हूँ, टेक्निकल चीजें भी आपको बताऊंगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको सिर्फ आज के दिन बेसिक चीजें बताऊंगा कि आपने सबसे पहले वो काम करनी है जब आपने यूके में आना है, या अगर आप यूके से अभी तैयारी कर रहे हैं, पीछे हैं, अभी आपने यहाँ का सफर करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक बातों से। जो सबसे पहली बात है, जो सबसे बेसिक बात है, आप जिस भी वीजा से, जिस भी लाइन से इस जगह पे आना चाह रहे हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उसके लिए तगदो कर रहे हैं, आपने अपनी उस चीज के लिए पॉजिटिव रहना है। सबसे पहला पॉइंट, आपने अपनी उस चीज के लिए पॉजिटिव रहना है। आपने कभी भी अपने आप को बैकअप पे नहीं लेके जाना, आपने मेहनत करते रहना है। आपको टाइम लग सकता है, मुझे 3 से 4 साल लगे अपनी इस जद्दोजहद के लिए। पहले नाकामी हुई, फिर से नाकामी हुई, फिर से नाकामी हुई, लेकिन एक दिन में कामयाब हो गया। इसी तरह आप लोगों ने भी सबसे पहले कंसिस्टेंसी दिखानी है, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, आपको आपका गोल आसानी से अचीव हो सकता है और आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। Wow! यहाँ पे आपको शुरू में आके थोड़ी सी मुश्किलात करनी पड़ेंगी। तो आपने उन मुश्किलात को टैकल करने के लिए आपने ये काम लाजमी अपने माइंड में बिठा के आना है कि हमें वहां, हमारे लिए वहां पे आसानियां नहीं है, हमें जाके वहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू की लाइफ है वो थोड़ी सी टफ होगी, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। मेरी बातों को गौर से सुने, एंड तक सुने, आपको यकीन बहुत हेल्पफुल होंगी ये सारी बातें। दूसरी बात, आपने कैन डू एटीट्यूड लेके आना है। कैन डू एटीट्यूड होता है कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा। जब आप इस एटीट्यूड के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे तो आपके लिए यकीनन यहाँ पे चीजें, बहुत सारी जो मुश्किल चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी? आपका कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहां पे आप एक स्टक हो जाते हैं, फाइनेंशियली, जॉब को लेके या किसी और चीज को लेके। लेकिन जब आप इस तरह किसी तरीके से आप वहां पे स्टक हो जाएंगे तो कैन डू एटीट्यूड जो है ना वो आपको वहां से निकलने में मदद करेगा।
आपके लिए आसानी पैदा करेगा, आपको अपने जो आपके इरादे हैं उसमें आपको एक मुतवाजन रास्ता देगा और आपको वहां पे स्ट्रांग खड़ा रखेगा। और जो तीसरी चीज है वो आपने, ये जो होम सिकनेस होती है लोगों को यहाँ पे आके मोस्टली होम सिकनेस हो जाती है, आपने इस चीज को घर छोड़ के आना है। देखिए मेरी बात गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें कि आप जो ये जरा सारा काम कर रहे हैं ना, ये सारा काम आप एक छोटे से मकसद के लिए नहीं कर रहे, तो इसके पीछे आपकी पूरी जिंदगी है, आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है और आपकी जनरेशन का फ्यूचर है। आपने इन चीजों को हमेशा घर रख के आना है। आप कर तो रहे हैं अप्लाई, लेकिन आप एक माइंड सेट करें, अभी से अपने आप से बात करें कि नहीं, वहां पे जाके अगर मुझे घर की याद आएगी भी तो मैं घर बात करूंगा सिर्फ, मैं कभी इसको अपने अपने ऊपर हैवी नहीं करूंगा, सवार नहीं करूंगा। एक वक्त आएगा कि आप इस इन्वायरमेंट में इस तरह घुल मिल जाएंगे कि आपको फिर घर की याद नहीं आएगी। उसमें बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, आप अपने काम में मसरूफ हो सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन में मसरूफ हो सकते हैं, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर उसको ये सब चीजें करने के लिए आप एक पीछे से माइंड सेट लेके आए, एक अपना माइंड मेकअप करके आए कि ये काम आपने वहां पे जाके नहीं करना, आपने ये वाला जो होम सिकनेस है अपने आप को नहीं होने देनी। और जो चौथा काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुने और इसको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा और आपको डिसहार्ट होने से बचाएगा, बहुत ज्यादा डिसहार्ट होने से बचाएगा। वो क्या काम है? आपने, आपके यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपकी चाचू हैं, मामू हैं, ताए हैं, जो भी हैं, आपका सगा भाई क्यों नहीं है, आपने किसी के ऊपर रिलाय करके नहीं आना, आपने किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी हेल्प आउट नहीं करेंगे, वो आपकी हेल्प आउट करेंगे, लेकिन अगर आप ये वाला एटीट्यूड लेके आएंगे, आप किसी के ऊपर इन्हसार करके आएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, वो आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी और किसी ना किसी जगह पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिसहार्ट भी हो, आपको लगे कि मैंने ऐसा सोचा था और ऐसा हो गया। तो आपकी ये सारी जो चीजें हैं, आपने ये काम बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के आना है कि आपकी जंग है, आपने अकेले ने लड़नी है और आप अकेले लड़ने जा रहे हैं। और ये जंग सिर्फ आपके अकेले की नहीं है, इसमें आपके बच्चे भी हैं, इसमें आपके पेरेंट्स भी हैं। ठीक है, आप उनके लिए ये जंग लड़ने जा रहे हो। तो जब आप इस तरह का माइंडसेट लेके आओगे ना, तो गारंटी से लिखवा लें कि आप एक माइंड मेकअप करके आए होंगे, तो आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान होंगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगी। और जो पांचवी चीज है वो भी बहुत बड़ी है। एक मेरी बात याद रखें, आपने अपना सारा अना, अपना सारा गरूर और अपनी सारी चौधराहट वो आपने पीछे छोड़ के आनी है। आपने यहाँ पे वो नहीं लेके आना, आपने जो लेके आना है उसमें सिर्फ आपके कपड़े होने चाहिए और जरूरत की जरूरी चीजें होनी चाहिए। आपने ये जो गैर जरूरी चीजें हैं ना, आपने यहाँ पे नहीं लेके आनी है। क्यों नहीं लेके आनी है? क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ना, ये आपको यहाँ पे रुकावट पैदा करेंगी, आपको बढ़ने नहीं देंगी। आपने ये, जब ये चीजें आप पीछे छोड़ के आएंगे ना, आपके लिए इतनी आसानियां पैदा हो जाएंगी ना, आपको आपको कोई काम में दुश्वारी पैदा नहीं होगी, आपको सब काम आसान लगेंगे। यहाँ पे ये जो कल्चर है ना इस कंट्री का, यहाँ पे ऑनर भी काम करता है और एम्प्लॉय भी काम करता है। ठीक है, अगर एक ऑनर काम कर सकता है और वो ऐसा काम कर सकता है जो वो अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करता है, तो अगर हमें एक चौधराहट होगी या हमें अना होगा, नहीं भाई हम नहीं ये काम करेंगे, अगर हम वो काम इस तरह करते करते सारी चीजों को ठुकरा देंगे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। एक जगह पे नहीं, बहुत जगह पे हमारे लिए वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर हमारा स्टार्ट ही अच्छा नहीं होगा और स्टार्ट में ही हम ऐसे कहने करने लग जाएंगे, तो हमारे लिए बड़ा एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो आपने जरूर एक बात याद रखनी है कि आपने ये चीज एक माइंड में बिठा के आनी है कि आपने यहाँ पे आके मेहनत करनी है और सिर्फ मेहनत करनी है। आपको एक अच्छा रीजनेबल काम मिलेगा तो आपने वो बड़े अच्छे तरीके से करना है। आपने ये वाली बात नहीं कि मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना और ना ही आपने ऐसा सोच के आना है, क्योंकि ये चीज आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी फ्यूचर के लिए नुकसानदेह होगी। यहाँ का जो कल्चर है आपने उसको अडॉप्ट करना है और कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए इनके जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके जैसा बनने के लिए यहाँ पे तो कोई चौधरी नहीं है, यहाँ पे हर बंदा हर काम करता है, यहाँ पे हर बंदे ने अपने अपने एक टास्क किए हुए हैं, वो टास्क उसको पूरे करता है। ठीक है, तो उसमें कोई काम भी हो सकता है, घर का मालिक, कंपनी का मालिक, कोई भी, वो सारे वो वाले टास्क करता है जो यहाँ पे एक आम बंदे को या एक एम्प्लॉय को करने चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर और इनका कल्चर में ये वाली थोड़ी सी चीजों का डिफरेंस है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने वो सारी डिफरेंसेस आपने वो खत्म करके आने हैं, आपने ये वाले काम जो है वो पीछे छोड़ के आने हैं।
ये वाली चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होंगी और आपको आपका यूके में सेटल होने का जो ख्वाब है वो उसको पूरा करेंगे। तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये बहुत बेसिक पॉइंट हैं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो एक सिर्फ माइंड मेकअप के तौर पे हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो वाली सारी बातें बताऊंगा जो एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपके लिए बड़ी जरूरी हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मेरी जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाऊंगा, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाऊंगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखें, मिलेंगे अगली वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड विद मी।